नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं टीएस के टॉक्स। भैया, चुनावी समर शुरू हो चुका है। चुनावी समर में हर नेता लगा हुआ है पब्लिक को इन्फ्लुएंस करने में। चुनावी समर में नेताओं के साथ साथ अभिनेताओं यानी हीरो हीरोइन और तो और बिग बॉस वालों की भी डिमांड आ गई है। हालांकि कुछ लोगों को उनकी काबिलियत, उनके बोलने की क्षमता के आधार पर, फैन फॉलोइंग के आधार पर टिकट भी मिल गए हैं, लेकिन कुछ लोगों को मिला है बाबा जी का ठुल्लू और उन्हें टिकट देने के बजाय दूसरों के लिए वोट मांगने घर घर भेज दिया कि भाई ऊपर वाले के नाम पे दे दे, ऊपर वाले के नाम पे इनको वोट दे दे। पब्लिक बोलेगी, हैं अबे तेरे को बिग बॉस 11 में हमने वोट दिया था, तुझे उन्होंने टिकट नहीं दिया, कल मुही तू चली आई उनके लिए हमसे वोट मांगने। अबे तेरी शक्ल देखकर तेरी पार्टी ने तुझे तक को टिकट नहीं दिया, हम तुझे वोट देंगे, चल निकल, गेट लॉस्ट। आई बड़ी जगत माता जाके रोटी बेल। अभी मैंने बिग बॉस का जिक्र किया, कैसे जगत माता और बेलन वाली बाई को घर घर भेज दिया है लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए वोट मांगने, जबकि वो तो विनर थी। लेकिन बिग बॉस में ही आए हुए कुछ कंटेस्टेंट रवि किशन, निरहुआ और मनोज तिवारी तीनों भाजपा में हो, तीनों को टिकट भी मिला हुआ है और ज्यादा संभावना यह है कि बीजेपी की लहर में ये तीनों जीत भी जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे सामने एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि जरूरी नहीं है कि अगर आप बिग बॉस जीत गए हो तो जिंदगी की हर फील्ड में आप जीत ही जाओगे। कई बार ऐसा होता है कि बिग बॉस आप एक तुक्के में जीत जाते हो, कई लोगों की सपोर्ट की वजह से आप जीत गए हो, लेकिन पॉलिटिक्स में आपका आईक्यू, दिमाग, आपके बोलने की क्षमता, आपकी अपील और आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, ये सब चीजें मायने रखती हैं। शायद ये जगत माता बेलन वाली और अवाम की जान में कांग्रेस पार्टी को नहीं दिखा होगा, तभी तो वो उर्मिला मातोंडकर को ले आए। रंगीला गर्ल, छम्मा छम्मा गर्ल, वो लड़ रही हैं मुंबई नॉर्थ से। इस सीट से वैसे गोविंदा भी लड़ चुके हैं और गोविंदा का रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। एक्चुअली देखा जाए तो बॉलीवुड के जब एक्टर्स एक्ट्रेसेस पॉलिटिक्स में जाते हैं तो कोई बहुत अच्छा सक्सेस का परसेंटेज नहीं है, चाहे वो राजेश खन्ना हो, अमिताभ बच्चन हो। अमिताभ बच्चन का हाल तो किसी से छुपा नहीं है। बोफोर्स में दलाली के छींटे इस तरह दामन पर पड़े कि लौट कर बुद्धू घर को आया, और आज भी कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन रिग्रेट करते हैं कि क्यों पॉलिटिक्स में चला गया। कहीं ना कहीं उनके अंदर ये मलाल है कि मैंने जो वादे किए थे, जो प्रोमिसेस किए थे, बड़े बड़े वादे किए थे अपनी पब्लिक को, अपनी फैन फॉलोइंग को, लोगों को, कहीं ना कहीं उन वादों का 1% भी वो कंप्लीट नहीं कर पाए। तो पॉलिटिक्स हर एक्टर को रास आ जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब इसे आप किस्मत कहिए, गनीमत कहिए, काबिलियत कहिए या काबिलियत का अभाव कहिए, कि बॉलीवुड का कोई भी एक्टर पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा मुकाम नहीं बना पाया, जो कि साउथ में हमें देखने को मिलता है। चाहे जयललिता हो, चाहे एनटी रामाराव यानी कि एनटीआर, या फिर एमजीआर और जयललिता का जो एक नाम है, जो पर्सनैलिटी है, जो लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर है उनका तमिलनाडु में, आई डोंट थिंक कि ऐसी इमेज किसी बॉलीवुड या हिंदी स्पीकिंग एक्टर की कहीं भी बनी हो या फिर आगे चलकर बनेगी। मुझे ऐसा दिखाई नहीं देता, मुझे तो ऐसा दिखाई नहीं देता। ये साथ ही साथ एनटीआर की जो एक इमेज आंध्र प्रदेश में बनी, आई डोंट थिंक कि बॉलीवुड का कोई एक्टर उस इमेज के पास भी पहुंचेगा। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी ट्राई किया, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, लौट को बुद्धू घर को आए। चाहे राजेश खन्ना हो, शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रु भैया के बारे में बोलूं इसके पहले उनका एक डायलॉग बोलना चाहूंगा। शत्रु भैया का डायलॉग था, खामोश, जाले को आग कहते हैं, बजे को राख कहते हैं। इसके आगे वाली लाइन मैंने थोड़ी सी बदल दी है, जो धोबी का कुत्ता बन जाए, न रह पाए घर का, न रह पाए घाट का, उसे सोनाक्षी का बाप कहते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा साहब कई साल बीजेपी में रहे, लेकिन बीजेपी को कोसते रहे। अब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। कांग्रेस ज्वाइन करी तो बोले राहुल गांधी के अंदर हम एक अच्छा पीएम देखते हैं। अब उनकी पत्नी को उन्होंने ज्वाइन करा दी समाजवादी पार्टी, यानी पूनम सिन्हा जी ने लखनऊ से समाजवादी पार्टी का टिकट ले लिया। तो लखनऊ जाके बोलते हैं, अखिलेश यादव के अंदर एक अच्छा पीएम मटेरियल हमको दिखता है। अब यही शत्रु भैया अगर बिहार जाएंगे तो वो लालू पुत्रों के लिए बोलेंगे, आए खमसवा, लालू के लौंडे के अंदर हमको देश का उज्जवल पीएम दिखाई देता है। अरे शत्रु जी, अगर आपको लालू के लौंडे या राहुल गांधी इतने ही योग्य लगते हैं, इतने ही काबिल लगते हैं, तो सोनाक्षी का हाथ काहे ना दे देते हो ललुआ के लौंडे में या राहुल के हाथ में? इतने योग्य है तो अच्छा है ना, सोनाक्षी वेट्स राहुल या सोनाक्षी वेट्स लालू का लौंडा कर दो ना, अगर इतने ही सक्षम है। एक रीढ़ की हड्डी जो रहती है वो पॉलिटिक्स में बहुत कम देखने को मिलती है एक्टर्स के अंदर। शत्रुघ्न सिन्हा उसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है। खुद बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ गए। अब कांग्रेस का कोई अलायंस नहीं है समाजवादी पार्टी से, तो वहां लखनऊ में वो कांग्रेस के खिलाफ सपोर्ट करेंगे, कैंपेन करेंगे और बोल देंगे हम तो कांग्रेस में। तो लेकिन पब्लिक और उनके अंधे फैंस ये सब कुछ नहीं देखते। चलिए शत्रु जी, अमिताभ, राजेश, जयप्रदा, इन सबको छोड़कर नई जनरेशन पर आते हैं। उर्मिला जी को मिला है टिकट मुंबई नॉर्थ से, जहां से कि गोविंदा भी लड़े थे, लेकिन गोविंदा टाई टुइया ठुस करके माल डकार कर घर बैठ गए। मतलब उनके लिए तो गोविंदा के
गोविंदा के लिए तो वांटेड के पोस्टर लग गए थे कि हमारा एमपी 5 साल से मिसिंग है, किसी को दिख जाए तो ढूंढ के ले आए। तो उर्मिला को एक एक्ट्रेस होने का फायदा मिलेगा, मराठी होने का फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन एक फायदा सबसे ज्यादा जिसको होने वाला है वो है हमारे सनी पाजी। सनी पाजी को पंजाब से टिकट मिला है और इत्तेफाक देखिए कि इधर सनी पाजी को पंजाब से टिकट मिला, उधर गुजरात में अमीषा पटेल भी पहुंच गई कांग्रेस का प्रचार करने। मतलब गदर पार्ट 2 यहां पर रिपीट हो गया। अब गदर में तो आपको याद ही है, सकीना यानी अमीषा थी पाकिस्तान की, तारा सिंह था इंडिया का। अब कांग्रेस तो जनरली पाकिस्तान परस्त बातें ही करती है। तो कहीं ना कहीं यहां पर मुझे रियल लाइफ में गदर पार्ट 2 होती दिखाई दे रही है। अब सनी पाजी जीत के आएंगे इसमें मुझे तो कहीं कोई शक है ही नहीं। बस प्रॉब्लम यही है कि जब सनी पाजी जीत कर आएंगे और संसद में अगर जो स्पीकर महोदय होंगी, स्पीकर महोदया जी होंगी, वो बोलेंगी सनी आप बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, बाद में बोलना, बैठ जाओ बैठ जाओ। पता चला स्पीकर बोल रहे बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, उधर सनी पाजी उठे गुस्से में और गुस्से में उठ के उन्होंने अपने अंदाज में बोलना शुरू कर दिया, ओए बलवंत राय के कुत्ते, तो वो चाहता है कि मैं तेरे इशारे पर चलूं, तो बोले तो उठे, तो बोले तो बैठ जाऊं। ये 2.5 किलो का हाथ जब पड़ेगा ना तो तू उड़ जाएगा और तुझे नीचे लाने वाला कोई नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं मिलेगा। पता चला सनी देओल को कंट्रोल करने में ही बीजेपी के आधे से ज्यादा पावर लग जाए और मोदी जी को बोलना पड़ेगा मेरे प्यारे देशवासी हूँ, कहीं से धर्म पाजी का नंबर लेके आऊं और सनी को चुप कराऊं। धर्म पाजी फोन करेंगे, मेरे बेटे सनी पुत्र ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, कम से कम तुम्हारी मम्मी भी वो बैठी है। पापा आप मुझे समझा रहे हैं या फिर गुस्सा दिला रहे हैं? हेमा जी आपकी पत्नी हो सकती है लेकिन मैंने उन्हें अपनी माँ कभी नहीं माना। पापा पापा मैं फोन रख रहा हूँ, मेरा दिमाग फट रहा है पापा। हालांकि ये सिर्फ एक मजाक में मैंने बात कही, किसी को बुरा लगा तो आई एम सॉरी, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि संसद भवन के अंदर बॉलीवुड के एक्टर्स बहुत जल्दी आएंगे। कल अक्षय कुमार ने मोदी जी का इंटरव्यू लिया है, बहुत बहुत चांसेस हैं कि हमें अक्षय कुमार आगे चलकर चुनाव लड़ते दिख जाएं। अब अक्षय कुमार के मामले में तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि अभी दिल्ली दूर है, लेकिन एक बंदा है जो 100 नहीं बल्कि 200% श्योर है कि उसे बीजेपी में ही आना है। और अगर आपको पता नहीं तो मैं आपको बता दूं, वो बंदा बीजेपी का पिछले कई सालों से प्रमोशन भी कर रहा है, अपने ही अंदाज में बीजेपी को प्रमोट कर रहा है। अब आप कहेंगे कौन, तो मैं आपको बताता हूं कैसे क्या कौन। बीजेपी को भगवा पार्टी भी कहा जाता है, भगवा यानी कि केसरिया कलर, और बोलो जुमा केसरी, ऐसा तो एक ही बंदा बोल रहा है। कौन? अपना सिंघम, जिसकी जरूरत कम है, जिसके जिगर में दम है, अजय देवगन। अजय देवगन तो पिछले कई सालों से केसरिया 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 बोल रहे हैं, बोलो जुबा केसरी। अब जो बंदा खुद कह रहा है बोलो जुबा केसरी मतलब वोट फॉर बीजेपी, तो वो बंदा तो बीजेपी में आना ही है। खैर ये तो मैंने मजाक में बोला, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट आगे चलकर हमें देखने को मिलेंगे कई सारे एक्टर एक्ट्रेसेस पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए डिबेट करते हुए। कोई बुराई नहीं है इसमें, आना भी चाहिए, सबका हक है। लेकिन पॉलिटिक्स में क्या है कि आपको अवेयरनेस की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। आपको कब कहां कैसे क्या बोलना है, आपके वर्ड्स आपके एक्शंस सब कुछ लोगों की नजर में रहते हैं, बिकॉज आप पब्लिक डोमेन में रहते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले एग्जांपल दिए, चाहे अमिताभ राय हो, शत्रुघ्न सिन्हा, राजेश खन्ना, ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं, गोविंदा, जो पॉलिटिक्स में आए लेकिन फ्लॉप हो गए और उनकी जो रेप्यूटेशन थी, जो इज्जत थी, जो उन्होंने इतने सालों में कमाई थी, वो सब मिट्टी पलीत होके रह गई। क्या आपको नहीं लग रहा कि एक जो कहावत है, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया, ज्यादातर बॉलीवुड एक्टर्स के ऊपर ये कहावत पूरी तरह लागू होती है जब वो पॉलिटिक्स में चले जाते हैं? आपके क्या ओपिनियन है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें डीएसके टॉक्स आपने नहीं किया है तो। और हाँ, बोलो जुबां केसरी।